राधारमण। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशं विघ्नने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप ले लो मनहर को, आप ले लो, आप ले लो। या माही बहन तुम्हारे पास पड़ जाएगा। अब देखो उसे कंट्रोल कितना करना है, कितना मुश्किल काम है। वो सबके पास एक करके आता है, ताऊ जी के। थोड़ी सी देर बाद में मनहर को ले लेंगे हम। वो ताऊ छी ठीक। चलिए, पुष्टि को समझाना आसान होता है। वो कन्या है, देवी माँ, वो सीधे से समझ जाती हैं, चुपचाप बैठी रहती है। मनहर को थोड़ा सा जय जय श्री राधे। देखिए ये सब बाल गोपाल हैं और नारदी निकुंज का भविष्य है, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान थोड़ा सा पड़ता है, पर इनसे आनंद ज़्यादा होता है। इनके आने से इनके पिताजी के पास दे दो, वहाँ पे थोड़ी देर खेल लेंगे। इनको मोबाइल वगैरह दे देंगे ना, थोड़ी सी देर में। दो बालक भगवान को दो। हाँ, पीछे ट्रांसफर करते जाओ। हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र सुन रहे हैं और शायद आज ये उसकी अंतिम कड़ी है। कई छोटे छोटे दृष्टांत रह गए, उनको पूरा कर देते हैं। देखिए, महापुरुष के जीवन चरित्र को अगर कोई बताए तो जैसे भगवान अनंत है वैसे ही मानव संत अनंत समाना। संत भी अनंत हैं, अनंत भगवान के हैं, उनके चरित्र भी अनंत हैं। उन पूरे चरित्रों को कोई बता पाए। जैसे पंद्रह 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। 1554। और शरीर कब छोड़ा? संवत 1680। 1680 असी गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। श्रावण की कृष्ण पक्ष में तीज को तुलसीदास जी ने शरीर छोड़ा।
महात्मा का जाना कैसे होता है, उससे पूर्व में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक बार एक बालक, एक ब्राह्मण के बालक का निधन हो जाता है। तुलसीदास जी की कुटिया के आगे बालक को उनके पिता लिटा देते हैं। उन्हें तुलसीदास जी के प्रभाव का पता था कि ये मृतकों को भी जीवित कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, तुलसीदास जी कुटिया के बाहर छोड़ दिया। तुलसीदास जी महाराज कुटिया से बाहर नहीं निकले। उनके मन में बड़ा समझाया कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, संसार में मरना आना जाना ये लगा रहता है। भगवान के काल में भी होता था, भैया मान जाओ। तुलसीदास जी महाराज के यहाँ ही वो मृत शरीर को छोड़ गए उनके पिताजी। उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, आपके हृदय में देख के कुछ तो करुणा उपजेगी। अंत में तुलसीदास जी महाराज बड़े संध्या के समय हनुमान जी महाराज का आना हुआ। गोस्वामी जी का जैसे मुख मलिन देखा, उदासी देखी, तो पूछा बाबा क्या समस्या है। उन्होंने कहा देखिए ये तो काल के नियम को भी तोड़वाना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए मैं जाता हूं। यमपुरी गए, यमराज से कहा उस बालक को जीवित कर रहे हैं, उसकी जीवात्मा को लौटा दीजिए। यमराज ने कहा चित्रगुप्त लिखिता ललाटेक्षर मालिका, जिसको चित्रगुप्त ने लिख दिया है ललाट के ऊपर, उसको त्रिकाल में भी कोई मिटा नहीं सकता। अब हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं मिटा सकते हैं। रितेश रामदासानम प्रेम निर्भर चेतसाम, श्री भगवान के जो दास हैं वो बदल सकते हैं। जिनको भगवान भी अपना ऐसा मान चुके। देखिए थोड़े भक्ति सब करते हैं। एक नर्सरी का बच्चा है, उसका तो प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ता तो वो भी है, नॉलेज उसको भी है, पर नर्सरी की है। एक फर्स्ट का है, एक फिफ्थ का है, 10th 12th का है, तो वो चौथी पांचवी वालों को ट्यूशन पढ़ा सकता है, इतना कर सकता है। उसके बाद में ग्रेजुएशन, फिर पीजी और फिर पता नहीं पीएचडी, और ये सब चीज़ें करने के बाद में और उसके पास एलिजिबिलिटी आती है। तो आचार्यों की बात तो अलग है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात रखने के लिए हनुमान जी ने यमराज को समझाया। यमराज नहीं माने तो अपनी पूंछ बढ़ा के श्री यमदेव को लपेट लिया और कहा आज मेरे प्रभु से कह दूंगा कि दूसरा यमराज बना ले। बाबा यमराज जी तुम तो गए, तुम सबका फैसला करते हो, तुम्हारा फैसला हम कर रहे हैं। आखिर यमराज ने स्तुति की और कहा उस बालक को हम जीवित कर देते हैं। होना क्या था, वो बालक जीवित हो गया। कितनों को जीवन दान दिया, कितनों को जीवन दान दिया। भगवान के दर्शन कराना, कितने लोगों को। महात्मा चमत्कार दिखाते हैं, सिर्फ इतना चमत्कार नहीं। हमारे पूज्य बाबा ने, मैंने आपको बताया था ना, उस बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, रात्रि में गोदड़ी फैला के लेट गए। रात्रि भर यमराज से बहस चलती रही। पूज्य बाबा से यमराज ने कहा बाबा आप महायति हैं, आप अंतर जगत के नियम को जानते हैं, मैं आपको क्रॉस नहीं कर सकता। बाबा ने कहा इस बालक और आपके बीच में मैं हूँ, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। मेरे प्रभु शरणागत वत्सल है, मेरा भी शरणागत के अभय प्रदान करने का नियम है, तो इस बालक की तो मैं रक्षा करूंगा। अंत में यमराज को जाना पड़ा और वो बालक, उसके बाद बाबा ने कहा अब ये दीर्घायु होकर जिएगा। कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ा। जो लड़का म्रियमाण था, मरने के लिए बस डॉक्टर्स ने 1-2 घंटे छोड़े थे कि अब जाएगा तब जाएगा, 10-15 मिनट में प्राण छूट जाएंगे। जब इतना सामर्थ्य महापुरुषों का होता है, पर मृतकों को जीवन दान देने से बड़ा किसी के मन को बदलना होता है।
स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि वास्तविक गुरु वो जो आपके मन को मिट्टी के लोंदे, गीले लोंदे के समान आकार देने में सक्षम हो, उसको कहते हैं परात्पर गुरु। रामकृष्ण देव ऐसे ही किया करते थे, मन की आकृति बदल देते थे। सत्यकाम नाम का एक लड़का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास में गया और कहा, बाबा मुझे दीक्षा दीजिए। सच्चे महात्मा यूं दीक्षा बांटते फिरते नहीं है। आप मुझे बताऊं, जहाँ पे नकली आर्टिफिशियल गहने मिलते हैं वहां पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि 10 रुपए में आप नेकलेस ले आएंगे, 2-2 रुपए में कान के बूंदे ले आएंगे, 1 रुपए की नाक की नथ ले आएंगे, हैं, और आपका पूरा श्रृंगार हो गया 20-25 रुपए में, हैं? तो हो गए रेडी। लेकिन मैं कह दूं आपको, हीरो की ज्वेलरी एक डायमंड के अंदर में आपका पूरा मोहल्ला बिक जाएगा, है? हमारी राधा रानी तो कहती है कि जो मेरी मटकी पे हाथ लगाई हैं तो मांग भरे मोती गिर गई हैं, एक मोती के मोल में कान्हा नंद जसोदा के संग बिक गई हैं। मेरा एक एक मोती ऐसा है नंद जसोदा के साथ बिक जाएगा। अंबर बेचो पीतांबर बेचो, मुरली के संग कान्हा खुद बिक गई हैं, याद को कान्हा दान न पई। मेरे से जबरदस्ती मत करना, मेरे ये डायमंड्स, मेरा रत्न बड़े कीमती है। तो असली जो ज्वेलरी होती है वहां पे भीड़ कम होती है, ये बात पक्की है। सत्यकाम नामक एक लड़का गया, दीक्षा दे दो। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारा मन तैयार नहीं है, मन कच्चा है, अभी भजन करो, सीताराम सीताराम रटो। जब दीक्षा के योग्य होते हैं, जब हम गुरु ढूंढते हैं तो हम अपने लेवल के गुरु ढूंढ के लाते हैं, और जब भगवान गुरु ढूंढते हैं आप अच्छा भजन करने लगते हैं। कई लोग कहते देखो, ओ न नौमन तेल चढ़ेगा, करीना बंदरिया नाचेगी। किसी मूर्ख ने तो ऐसे कहा, न राधा नाचेगी। हम तो राधा काहे को नाचे, तुम नाचो, तुम्हारा खानदान नाचे, राधा नाचे। राधा रानी का नृत्य कोई ऐसे वैसे चीज थोड़ी है, नौमन तेल पे। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? हम ढूंढेंगे तो अपने हिसाब से, और खूब भजन करेंगे तो हम कहते पहले गुरुजी मिले तो भजन करेंगे। अरे भजन शुरू कर दो। कैसे भजन शुरू कर दो? भजन गाना नहीं, भजन तो जलोटा जी भी गाते हैं। बहुत पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक संत की बात याद आ रही है। वो संत तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। वो महात्मा अपनी प्रवचन के अंदर कह रहे हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो उन्होंने कहा ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। तो उन्होंने कहा ऐसे गाने वाले की लगन लग गई हो ये जरूरी नहीं है। भजन गाना, भजन करना दो अलग अलग चीज होती है, अंतर समझिए। लोग समझते कि भजन गाने वाला, अब भजन तो कितने लोग गा रहे हैं। मैंने एक जने सुना कि हमें पौवा पीना पड़ता भजन गाने के लिए। हाँ, क्या ऐसे थोड़ी हो? हाँ, एक जने को समझा करते हैं, उन्होंने कहा पहले मैं नहीं पीता था,
लेकिन जैसे ये शुरू किया वैसे ही शुरू कर दिया ये भी। कर जो रातों को जाग के मेहनत करनी पड़ती ना, उनके लिए ये पेशा धंधा है, धंधा। अब बताओ, तो खैर वो सबकी स्वतंत्रता है, भजन गाएं, आपको किसने, वो भी आपने प्रोफेशन बनाया है तो प्रोफेशन, आपको स्वतंत्रता है, भगवान ने दी। ट्यूशन पढ़ाने वाले ट्यूशन, डांस करने वाले डांस। अब बार में नाचने वालों को आप उनका अधिकार बता रहे, तो भजन गाने वालों का भी अधिकार है, गाओ गाओ। तुम्हारा पीने का मन करे तो पियो, लेकिन शास्त्र तो मना करता है। फिर मैंने मानुष का जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू फिर था गमाए तो मैं, धन दिया, बल दिया और बुद्धि भी दी, सोचने और समझने की शक्ति भी दी, सोचने और समझने की शक्ति भी दी। कैसे इनका उपयोग होता सही, जो तू समझने न पाए तो मैंने मानुष का जन्म तुझको हीरा दिया। भगवान ने छूट दी है सब कुछ करने की। मुंह दिया, मुंह में खाने को अन्न जल दिया, मेवा मिष्ठान भी क्या क्या पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी क्या क्या पैदा किया। जानवर बन गया स्वाद के वास्ते, जानवर बन गया स्वाद के वास्ते, तू अगर मुर्गी खाए तो मैं, जानवर बन गए मुर्गी खा रहे, तू अगर बकरी खाए। अरे मुर्गी को छैना मुर्गी खा लेते, तुम असली मुर्गी को खा लेते तो ले लो। भगवान ने तो खूब छूट दी है। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, पाप कर्मों में मन को लगाने लगा, और उसके बाद तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, अब तू टसवे बहाए तो मैं। बाद में जब हमें अपने कर्म का फल मिलता है, फिर हम ढा मार मार के रोते हैं। तो भैया ये बड़ी कीमती चीज है, कीमती वस्तु है। तो भगवान की लगन कैसे लगे? वास्तव में पहले भजन करो, उसके बाद लगन लगेगी। भगवान कहते हैं ये शांतंत गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। मेरा दृढ़ व्रत होके भजन करते हैं वो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होके, जिनके पाप अंत को चले जाते हैं। उससे पहले आप, मैंने बहुत बार वो सुनाया है, जब तीतर बोलते हैं एक भिखारी आएगा फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना मत चुगना। तो तीतर गाना गाते रहते हैं और वो शिकारी देखता है, वो दाना डालता है और फंस भी जाते हैं दोबारा। तो हम भजन माया के बड़े सुंदर सुंदर गाते हैं, प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है। हाँ, फोन पे बोल रहे हैं, बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, है माया है एक डरती। 50 की चीज 75 की बता दो, कोई बात नहीं। करते कि नहीं करते? भैया भजन बहुत सुंदर सुंदर है, गाना नहीं, भजन करना है। भजन करने का मतलब भजना, भजना मतलब भगवान की सेवा भी है भजने का मतलब, और भजन का मतलब भगवान का स्मरण सुमिरन, ये भगवान का भजन है। भगवान की सेवा करना, और भगवान के नाते सबकी सेवा भी करना भगवान का भजन है। भजन का मतलब आपके माता पिता की सेवा भी भगवान का भजन है। खैर छोड़िए। तो मन को जो बदल सके, सत्यकाम नाम का लड़का, जब उसने बहुत प्रार्थना की मुझे दीक्षा दो, तो बाबा ने दीक्षा नहीं दी। फिर कहा कुछ दिन मेरे पास रहो, बड़े अच्छे डिसिप्लिन तरीके से रहने लगा। कई लोग आश्रमों में गुरुकुलों में रहते हैं और बाद में वो पूरे गुरुकुल के नाम पे कालक पोत देते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, बड़े अच्छे से रहे, गुरु को बाहर से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। कदम्बलता नाम की एक रानी तुलसीदास जी महाराज से मिलने आई, उनके दर्शन के लिए आई। तो शाम का समय थोड़ा अंधेरा होने लगा था, तो लाव लश्कर के साथ रानी जब आके रुकी तो उसने कहीं से सुना ये रानी बहुत सुंदर है। तो उस लड़के ने सुंदरता देखने के लिए लालटेन के दिए की रोशनी जो है वो बढ़ाई, और उसके प्रकाश में रानी कदम्बलता को देखा तो कहने लगा वाह बहुत सुंदर है। एक तरफ सोच रहा था मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पीछे पड़ा था, और एक तरफ कदम्बलता की तरफ दृष्टि है। जब वो चले गए तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा मैं तुझे कहता था ना घर जाके भजन कर, और एक दिन मन में वैराग्य होगा, जब वास्तविक स्थिति होगी तो मैं दीक्षा दे दूंगा। रोने लग गया, चरणों में पड़ गया और कहा मेरे बलबूते पे मैं कभी वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता, इस जन्म में कभी नहीं, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। पर उस दिन की स्थिति ऐसी थी, उसके मन का जो पारा जैसे कितने डिग्री तक उबाले तो पानी में उबाल आ जाएगा, है ना, 100 डिग्री। तो उस दिन पारा 100 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसी मन के अंदर धड़क उठी वैराग्य की, हाय मैं मेरे पे धिक्कार है। उसने कहा अगर आज आप मेरे मन को वैराग्य से युक्त नहीं करेंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हमें दुख तो थोड़ा थोड़ा सबको होता है, 4-5 टसवे वहाँ के हम वैसे के वैसे वही ढाक के 3-5 फिर मोबाइल पे अपना मनपसंद आइटम देखने लगेंगे, फिर टीवी के अंदर जाएंगे और चलो अब थोड़ा यही देख ले, बहुत हो गई, भगवान से आज बड़ी प्रार्थना की है, आधे घंटे रोए भी हैं। कई लोग सोचते ना थोड़ा थोड़ा बहुत आंसू, अरे मैंने आंसू भी बहाए थे, मंडे के दिन कितना रोया था मैं, है भगवान ने सुनी नहीं मेरी। इस तरह से मतलब हमारी प्रार्थनाओं का स्वरूप भी ये होता है। जब तक काम प्रार्थना का स्वरूप ये होता है हनुमान जी, देहम व पातयामि कार्यम व साधयामि, या तो देह पात हो जाएगा या मेरा कार्य सिद्ध होगा। पर वो कभी नहीं सोचते, कार्य सिद्ध होने से पहले वो पीछे नहीं हटते। उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी बनी कि तुलसीदास जी महाराज तो कितनों को औरों को भी भजन में लगा सकते थे, पर तुलसीदास जी महाराज ने उस दिन देखा, उन्होंने उसके मस्तक पे हाथ रखा और कहा जा आज के बाद तुम्हें पुनः मनोभव पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी, काम से उत्पन्न पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी। उसी दिन से मन शांत हो गया और सदा के लिए जानकी जीवन के बलि नहीं, सदा के लिए जानकी जीवन के चरणों में बलिहार हो गए। तत्काल भगवत प्राप्ति की योग्यता आ गई। एक ब्राह्मण लड़का, शायद पता नहीं क्या नाम था, मनबोध तिवारी नाम था, क्या नाम था ध्यान नहीं आ रहा, रोज पीछे पड़ा बाबा दर्शन बताओ दर्शन बताओ। बाबा ने कहा दर्शन इतने मुश्किल है, अगर किसी में इतनी हिम्मत हो आज के युग में कि नीचे भाला टांगे और ऊपर से कूद जाए उस पे, डरे ना। उन्होंने तो उदाहरण दिया, वो व्यक्ति सच में भाला नीचे लगा के और पेड़ पे चढ़ के बैठ गया और कूदूं, अगर मेरा विश्वास पक्का नहीं और भगवान नहीं आए तो ये भाला आर पार हो जाएगा, अंतड़ियाँ फटेगी, कलेजा फटेगा, कैसा लगेगा, मैं इस पर टंगा रहूंगा, जल्दी से मरूंगा भी नहीं, हाय हाय। उसे भगवान आने का भरोसा तो बिल्कुल नहीं के बराबर था, ये जरूर भरोसा था मरूंगा। तो बड़ी देर से विचार कर रहा था, जंगल में एक राजपूत का लड़का सेना से लौट रहा था, उसने देखा है पंडित जी ऊपर बैठ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला और विप्र भगवान जय सीताराम। उन्होंने बोला जय सीताराम। भैया बोले नीचे गाड़ के ऊपर क्या बैठे हो, कौन सा टोटका कर रहे हो। उन्होंने बोला असल में ना भाई, मेरे को तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि अगर कोई ऐसा करने की हिम्मत रखता हो तो उसे भगवान मिल जाएंगे। उन्होंने कहा, उस राजपूत के मन में इतना विश्वास कि तुलसीदास जी महाराज कहते तो सत्य ही कहते होंगे, और मैं तो रोज मर जान हथेली पे रख के रहता हूँ और मौत से खेलता हूँ। एक संत के कहने पे मर जाए तो क्या बुरा है, राजा के कहने पे मरते हैं।
उन्होंने कहा पंडित जी थोड़ा अच्छी जिंदगी जिए और फिर उसके बाद में धीरे धीरे भगवान का भजन करें, भगवान मिल जाएंगे। जब डर लग रहा है तो काहे को मरने पे तो लेना है। उनका ये देखो मैं धन लेके आया हूँ, अशर्फियों से भरी हुई थैली दी, पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नारायण ने सही, लक्ष्मी जी तो आ गई माँ। और तत्काल लिया, थैली उठाई और अपने घर चलते बने। और वो लड़का चढ़ा पेड़ पे, सियावर रामचंद्र की जय, और पेड़ पे से कूदा और तत्काल आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित हर दूषण। ठाकुर जी ने अपने गोद में ले लिया, तत्काल भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि कोई कपट था ही नहीं। संत की बात पे मरने मारने को तैयार थे, ऐसे लोगों को भगवान के दर्शन नहीं होंगे। बाबा महात्मा अगर किसी को कह दे हमारे बाबा कहते हैं, हमारे बाबूजी कहते, नहीं होंगे। कितने जनों को संत की बात कहीं पे बात मान ले। एक बार अकबर ने चुनारगढ़ के हाकिम थे, उनको उनको उनकी जागीरदारी छीन ली। तुलसीदास जी महाराज के पास पहुंचे, तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी का मंत्र दिया और कहा ये जाके अकबर को दिखा देना। तुलसीदास जी ने भेजा, पत्ते पे लिख के दिया। वो पत्ता लिया, उसमें से किलकिलाहट निकली हनुमान जी की। उन्हें याद आ गया अकबर के तो हाजत हो जाती। क्या? उसमें से किलकिलाहट सुनी, हनुमान जी का रौद्र रूप उन्होंने पहले देखा था, एक बार हनुमान जी ने पटकनी दी थी। तुलसीदास जी के नाम से भयभीत हो गया, छोड़ दिया। एक हाला नाम के गांव में गए, वहां के ब्राह्मणों की और 12 गांव दान में मिले थे। उन गांव से उनका वो होता था सब ब्राह्मणों का गुजारा। नवाब ने कहा तुम सब मुफ्तखोर हैं, पंडितों सारी जमीन छीन ली उनकी। पंडित लोग सारे बेचारे अब रोजी रोटी की कमी आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहाँ से गुजरे तो सबका रोना सुना तो बड़ी दया आई। उन्होंने कहा नवान पारायण करो, हनुमान जी की, राम जी की कृपा से सब ठीक होगा। रामचरितमानस 7वें दिन जैसे सुंदरकांड आया तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में आए, कंदमूल फल लेके आए। ब्राह्मण आमरण अनशन करके पाठ कर रहे थे, भूखे प्यासे। हनुमान जी महाराज ने कहा ये लो खरबूजा खाओ, तरबूज खाओ, इसमें पानी बहुत है, पानी कमी हो जाएगी तुम लोगों को, ये केले खाओ ऐसे। तो वो कहने लगे सारे ब्राह्मण देवता हम नहीं मानेंगे, हम तो मरेंगे, हम या तो हमारी जमीन वापस मिले तब ये अनुष्ठान हम पूरा करके मानेंगे। तब हनुमान जी ने बहुत समझाया, नहीं माने तो हनुमान जी अपने रूप में आ गए। अपनी पूंछ के 2 बाल तोड़ के दिए, कहा एक सर्व भस्म कर है, आग लगा देगा, ये तहलका मचा देगा। और एक बार ठंडा करता है, एक गर्म एक ठंडा है। तो पहले नवाब के दरबार में सीधा घुस जाना। पंडितों का मुखिया कौन बन के जाएंगे? तो एक पंडित जी गोल मटोल से सामने आए, उन्होंने कहा हम मुखिया बनेंगे। बोले मरने से डरते नहीं ना? बोला बिल्कुल नहीं। बोला अब आप साथ में हैं तो मरने क्या डर। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो हिम्मत करके नवाब के यहाँ खड़े हो जाना। उन्होंने कहा शराफत से हमारी ज़मीन दोगे कि नहीं दोगे, उंगली दिखा के बात करना। और ज़्यादा बोले फिर ये बाल दिखाना कि अपनी खैरियत चाहते हो, ज़मीन वापस कर दो, नहीं तो अभी तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। सारे पंडित गए पीछे पीछे, दरबार में सब लोग हंसने लगे, ये पंडित तो मरेगा, नवाब से ऐसी बात करो। नवाब ने कहा बहुत गर्मी है। तो बोले गर्मी तो तुम्हें लगेगी, हमसे जवान लड़ाते हो ना माकूल। तो उन्होंने कहा जवान, हम तो तुम्हारी जवान खींच देंगे। उन्होंने कहा बाल दिखाया सामने। उन्होंने कहा अब अपने परिणाम से बचना चाहते हो तो सारे गांव के पट्टे वापस करो। ये किसका बाल लेके आए? उन्होंने कहा पहले बताओ आप शराफत से मानते हो कि नहीं मानते हो? नवाब ने कहा अच्छा क्या कर लोगे मियाँ? ठीक है
उन्होंने कहा जय बजरंग बली। जैसे ही बजरंग बली बोला, बस चारों तरफ आग, लंका दहन का दृश्य उपस्थित हो गया। नवाब के लवादे में, अंदरूनी कपड़ों में, सब में आग लगने लगी, सब भड़कने लगे। हाय हाय पंडित ने क्या टोना किया, अब वो अल्लाह मियाँ सब जले, हाय जला की आवाज आई। उन्होंने कहा पंडित जी माफ करो। पंडित जी ने तत्काल दूसरा बाल निकाला, ठंडे हो जाओ, और तुरंत शीतलीकरण। अब उन्होंने देखा अध जली दाढ़ी जल चुकी थी, कहीं के बाल रह गए। जैसे होता है ना आलू, उसके अंदर सेकते हैं तो उसकी छिलका उतर आता है, कईयों के छिलके उतर चुके थे, सब जने हाथ जोड़ के पड़े थे। अब उन्होंने कहा ये दाहा मिट गया, ये ठंडक मिल गई, लेकिन अगर पुनः मुझसे हमसे छेड़छाड़ की तो तुम्हें वहीं बैठे बैठे जला देंगे। उन्होंने कहा ये पंडित तो बड़ी खतरनाक विद्या जानते हैं। शराफत से मान गए, सारे गांव का पट्टा वापस दिलवाया। हनुमान जी महाराज जब पंडित लोग लौटे तो उन्होंने इनसे कहा तुम लोगों का काम हो गया, मेरे बाल वापस कर दो। हैं? नहीं, यदि पंडितों के पास होते तो हम जाके ले आते हैं यहाँ पे, बड़ी जरूरत है देश को। हाँ, लेकिन ऐसे कितने लोगों की समस्या होती है, हनुमान जी नहीं देते बाल किसी को। पर तुलसीदास जी महाराज की जबान थी ना, इतना युगल अनन्य शरण जी महाराज से तुलसीदास जी महाराज का मिलना। एक पिहानी के शुक्ल जी थे, उनको भी हनुमान जी सिद्ध थे, दोनों को हनुमान जी सिद्ध। तुलसीदास जी मिले तो ये भी हनुमान जी के इतने प्यारे। शुक्ल जी पंडित जी थे, बद्रीनाथ में गए, उनको हनुमान जी ऐसे सिद्ध थे, उन्होंने हनुमान जी के और अनुष्ठान किए थे तंत्र से। हनुमान जी सिद्ध हो गए, हनुमान जी बड़ा प्रेम करते थे उन्हें। बद्रीनाथ में गए तो एक प्रेत है ना, पहाड़ लेके और एक वृक्ष उखाड़ के उनको आके डराने लगा। उन्होंने हनुमान जी को बुला लिया, हनुमान जी के ने देखा, हनुमान जी ने प्रेत की बुद्धि पकड़ ली। प्रेत कहने लगा मुझे छोड़ दो, तो कहने लगे जैसे पंडित जी कह रहे हैं ना वैसा काम करो शराफत से। तो प्रेत ने कहा पंडित जी महाराज जो बोलोगे वो करूँगा। उन्होंने कहा मेरे गांव में कोई पहाड़ नहीं है दूर दूर तक, कोई पिहानी जगह है, शायद उत्तर प्रदेश या बिहार के बॉर्डर के पास में हो सकती है, बिहार भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा हमारे गांव में कोई पहाड़ नहीं है, वहाँ पहाड़ छोड़ो, पहाड़ पे ये पेड़ भी अच्छा लग रहा है, पहाड़ पे पेड़ लगा दो, वहाँ एक मंदिर बना दो। तो उस प्रेत ने किया। ये शुक्ल जी मिले तुलसीदास जी महाराज से, एक वनखंडी, वो नैमिषारण्य के और सब तीर्थों का उद्धार करना चाहते थे। उनको भी एक प्रेत मिला, उन प्रेत ने बताया अमुक जगह से खोदो, वहां से धन निकलेगा। उन्होंने खोदा, धन तो निकाल लिया, लेकिन प्रेत ने कहा और कोई इच्छा है क्या? उन्होंने कहा मेरे को सारे धाम घुमा दो, 7 पुरियां, अयोध्या, मथुरा, माया। उस समय गाड़ी तो चलती नहीं, तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और एक इच्छा है तुलसीदास जी महाराज से मिल लूँ। तो प्रेत आकाश मार्ग से उन्हें 7 जगह दिखा लाया, और फिर काशी में तुलसीदास जी महाराज के आश्रम के बाहर ले आया ऊपर। तो हवा में लटके हुए पंडित जी को देख के सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई, प्रेत तो किसी को दिख नहीं रहा था। तो प्रेत ने कहा कान में, मैं यहाँ आपको जानबूझ के लाया हूँ कि तुलसीदास जी महाराज को देख के मेरी मुक्ति हो जाएगी। जैसे तुलसीदास जी महाराज भगवान का पूजन कर रहे थे, उसी समय भगवत वाणी होती है, बाहर जाके देखिए वनखंडी जी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। उस प्रेत का उद्धार करने का समय आज। जैसे तुलसीदास बाबा निकले, जय सीताराम बोला, ऊपर की तरफ देखा, देखते ही प्रेत के लिए भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। प्रेत तो दिव्य रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पर धारण करके प्रकट हो गया, पंडित जी नीचे गिर गए। तुलसीदास जी महाराज ने फिर उन पंडित जी के साथ में नैमिषारण्य के कई तीर्थों का उद्धार करवाया। बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे।
है। एक बार तुलसीदास जी महाराज ने ये गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, इन सब की रचना कैसे की? गीतावली तो खुद भगवान ने बोल बोल के लिखवाई है। भगवान ने कैसे लिखवाई? एक बालक छोटे से आते थे तुलसीदास जी महाराज के पास में, तो तुलसीदास जी महाराज कहते थे बालक भगवान को सुनाओ। तो बालक ने पद सुनाए दो। बच्चा अच्छा स्वर अलाप कर करके आ करके गाता है, कान पे हाथ रखता है, हाथ ऊपर उठा के, वो बच्चा बड़ा प्यार लेते। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कल से हम तुम्हें अपने पद बना के देंगे। तो वो गाना पहले 2 बनाए, फिर 2 बनाए, अब वो बच्चा हर रोज मचल जाता, आज पद क्यों नहीं बनाए? तुलसीदास जी तुरंत पद बनाते, तो वो पद इकट्ठे होते चले गए। बाद में उनका टाइटल रखा कृष्ण गीतावली, राम गीतावली। तो इस तरह गीतावली, दोहावली की रचना हुई, बरवे रामायण की। विनय पत्रिका किस लिए? कि जब कलयुग साक्षात तुलसीदास जी महाराज को डराने लगा, तब हनुमान जी महाराज से तुलसीदास जी ने बताया कि कलयुग मुझे आके धमकी दे रहा है कि तुम परिणाम अच्छे नहीं होंगे बाबा जी, तुम बहुत लोगों को भक्त बना रहे हो, सत्ययुग नहीं है, ये कलयुग है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कलयुग का इलाज तो मैं कर दूं, पर ये उसका समय है। इस समय सब देवताओं को अप्रत्यक्ष होने का आदेश मिला है, लेकिन अगर भगवान सिग्नेचर करे, आप पत्र लिखो, तो आप विनय पत्रिका लिखिए। ये विनय के सब ग्रंथ हैं, ये विनय के सब पत्र हैं। और विनय पत्रिका पे साइन कर दिया राम जी ने, उसी दिन हनुमान जी ने कलयुग को हड़का दिया। तुलसीदास जी से पंगे लेने की जरूरत नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज से फिर कलयुग परेशान करने दोबारा नहीं आया। और विनय पत्रिका जो गाते हैं उनको भी कलयुग के भय से मुक्ति मिलती है। और रहीम खान जी, तुलसीदास जी का भी मिलना बड़ा सुंदर प्रकरण है, आप लोग कई बार सुन चुके हैं। मलुकदास जी महाराज भी तुलसीदास जी से मिले हैं, देव मुरारी जी मिले हैं। तुलसीदास जी और रहीम जी का तो ये तो बड़ा सुंदर प्रकरण है कि हाथी और शीश पे वो डाल रहे थे। चित्रकूट में राजा आया, राजा हाथी पे बैठा था, हाथी की आदत थी, उसने सूंड में भरा रज, और राजा श्रृंगार करके आया था नहा धो के, ऊपर फुर्र से ऊपर मारा, राजा का श्रृंगार बिगड़ गया, पब्लिक हंस गई, राजा को बेइज्जती लगी। उसने कहा हाथी को मारो, हाथी को बांध दिया इधर। रहीम जी और तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे, उन्होंने देखा बेचारे हाथी को, तो देखा 2 दिव्य संतों को सब प्रणाम कर रहे, राजा भी रुक गया। तो तुलसीदास जी महाराज ने राजा को सुना के ये कहा कि धूरी धरत निज शीश पर, कह रहीम के ही काज। ये हाथी ये धूल धर रहा है सर पे, कह रहीम के ही काज, कौन से कार्य से, क्यों सर पे धूल रख रहा है? तो रहीम जी ने उत्तर दिया, जेहि रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढई गजराज। जिस रज से मुनि की पत्नी तरी थी अहिल्या, उस रज को ये हाथी तलाश रहा था। राजा ने कहा, अरे हाथी तो मेरा भला कर रहा था, देखो बेचारा राम जी की रज खोज खोज के मेरे ऊपर डाल रहा था, मैं तो निहाल हो गया, और मैं इस हाथी को मरवा रहा हूँ। अरे छोड़ो हाथी को, छोड़ो, ये तो मेरा। तो इस तरह बहुत लीलाएं तुलसीदास जी महाराज की हुई। समापन करें आज का, तुलसीदास जी महाराज को भगवत धाम भेज देते हैं। कल बाबूजी का प्राकट्य दिवस है, तो कल ही बाबूजी का चरित्र शुरू हो जाएगा। जैसे ही श्रावण श्यामा तीज आई, तुलसीदास जी महाराज ने संसार से जाने का निर्णय किया। सुबह सुबह हनुमान जी महाराज से कहा कि बाबा आज हमारा जाने का विचार है। और कैसे गए? हनुमान जी की गोद में सर रखा, और गंगा जी के संवत 1680 राम जी को साष्टांग किया। बूढ़े हो गए थे तुलसीदास जी महाराज हैं। एक बार किसी ने पूछा कि बाबा बहुत बूढ़े हो गए हो, आंखों से दिखता भी नहीं है।
अब तो बड़ी तकलीफ में होंगे, बड़े घट गए हो। तो उन्होंने क्या कहा, श्रवण घटे पुनिन्द्र घटऊ, घट्यो सकल बल देह। कान घट गए हैं, नेत्र से दिखना घट गया है और देह का बल भी घट गया, पर इते घटे घट है कहाँ, जो न घटे हरि को नेह। जो भगवान का नेह ना घटे, इतने घटने में क्या घटा है। तुलसीदास जी महाराज गंगा जी के तीर पे लेटे हुए थे और उस समय हनुमान जी महाराज ने, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान राघवेंद्र सरकार और श्री जनक नंदनी जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब नेत्रों के सामने उपस्थित थे। हनुमान जी महाराज को क्या कहा, तुलसीदास जी महाराज ने ये कहा कि रामचंद्र यश बरन के, रामचंद्र के यश को गाने के बाद, रामचंद्र यश बरन के भयो चहे अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। अब तुलसी के मुख में तुलसी दीजिए, हैं? अब मैं मौन होना चाहता हूं हमेशा के लिए। और भवसागर में नाव संग, भवसागर में नाव के समान, बिरचि ग्रंथ मति धीर, ऐसे ऐसे ग्रंथ बनाए उन्होंने और चढ़ी विमान गमनत भय, विमान चढ़ के जहां बसे रघुवीर, विमान पे चढ़ के वहां पहुंचे जहां श्री राघवेंद्र सरकार विराजित हैं। बाबा से जाते समय लोगों ने पूछा, श्री हनुमान जी ने अंतिम प्रश्न पूछा कि बाबा जाते हुए जीवों के भले के लिए आप कोई अच्छी बात बता दीजिए। तब तुलसीदास जी महाराज ने अंत समय का जो उपदेश दिया वो क्या था, अल्प अवधि जीवता में बहु सोच पोच। अल्प अवधि है जिंदगी की, अल्प अवधि जीवता में बहु सोच पोच, करिबे को बहुत है काह काह कीजिए। पार न पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत नहीं, बानी तो अपार कहाँ कहाँ चित्त दीजिए। वेदों का अंत नहीं, पार नहीं, पुराणों का अपार वाणियां हैं, कहाँ कहाँ चित्त देंगे। काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग के रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। एक से एक काव्य है, सुंदर सुंदर रागों में गाने वाले पद हैं, राग के रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जा, जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए, जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। चलिए, मन भजले रे निष्काम प्यारे राघव रघुवर राम, मन भजले रे निष्काम प्यारे राघव रघुवर राम। तुलसीदास जी को समर्पित है ये चरित्र। इतने दिन हमने सुना, एक बार सब लोग बोल दो और उनके चरणों में ये हमारी भावांजलि हो जाएगी। सब लोग बोल दो, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम है कौन।